此乃大天造化掌之传承空间，唯有承受金灵艇淬炼之人，才有资格来到此处接受传承试炼。金灵艇，大天造化掌，你是那位斗圣？大天造化掌必须使用被淬炼的手掌，方才能够施展而出，否则必遭反噬。हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको स्पेल करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की नेक्स्ट एपिसोड 142 को। तो चलिए बिना टाइम पास के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि इंग्लैंड अपने बॉडी पे कंट्रोल खो दी और वो ज़ेवन के ऊपर आ चुकी थी और पीछे से लेटेस्ट पर डॉक्टर भी आ जाती है और ये देख के वो ज़ेवन बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और लिटिल फर डॉक्टर उसकी कुटाई करने लगती है और बोलती है कि ज़ेवन तुम ये क्या कर रहे थे, तुम वो बस अभी एक बच्ची है और तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ। तो जो ज़ेवन होता है वो बोलता है कि अरे ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर हम लोग का सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ज़ेवन की पूरी हालत ख़राब है और सभी लोग मतलब ज़ेवन ने सभी उसको बता दिया है लिटिल फेयर डॉक्टर को कि क्या क्या हुआ था। और लिटिल फेयर डॉक्टर बोलती है कि अच्छा ऐसा हुआ था, लगता है मैं गलत समझ गई, सॉरी इसके लिए। हंस रही थी वो। और फिर पिंगलिन बोलती है कि सॉरी ये सब मेरी गलती थी, जब पॉइजन इफेक्ट में होता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ एंशिएंट हेवनली पाइथन के सोल को जो कि मेरे बॉडी में है। और फिर ये सुन के लिटिल फेयर डॉक्टर थोड़ी हैरान हो जाती है। वो बोलती है क्या एंशिएंट हेवनली पाइथन, ये क्रिएचर तो उसी लेवल का जितना है ना जितना एंशिएंट हेवनली फिनिक्स है, तो ये एग्जिस्ट कैसे कर रहा है अभी भी। तो फिर जो ज़ेवन होता है वो बोलता है कि तुम तो डेमनिक पाइथन को भी कंट्रोल कर सकती हो एंशिएंट ब्लड से। तो फिर किंगलिन बोलती है कि नहीं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकती, ये बहुत ज़्यादा लेजी है जो कि अपने आप मूव कर सके। जब मैं शुरुआती में जब एक्सीडेंटली मैं ट्रैप हो गई थी मिडिल कॉन्टिनेंट में, तब मुझे एक म्यूटेटेड एंशिएंट पाइथन मिला, तो मैंने उसे अपने यूज़ किया जेड पाइथन फ्लावर टेक्निक और क्यूरियोसिटी में आके मैंने उसे यूज़ तो कर लिया। पर जब वो वापस कॉल हुआ तो वो मेरे बॉडी को लीव ही नहीं कर रहा था और ये बहुत ज़्यादा मूडी है। जब इसका गुड मूड होता है तभी ये मेरी बात सुनता है, अगर ये गुस्सा होता है तो बस ये ट्रबल ही करता है। और जेड पाइथन फ्लावर टेक्निक अब अच्छे से वर्क भी नहीं कर सकता है। अब मैं इंतज़ार ही कर सकती हूँ जब मैं थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो जाऊँ और मैं इसे खुद कंट्रोल कर सकूँ। ये सुन के ज़ेवन और लिटिल फेयर डॉक्टर थोड़े हैरान हो जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं जो केव था, केव के पत्थर ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं और फिर ज़ेवन बाहर जाता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देखते हैं जो वहाँ टावर था वहाँ से एक लंबी सी रे बाहर निकलती है और वहाँ पे बहुत खतरनाक ब्लू ऑरा निकल रहा था। और फिर ज़ेवन समझ जाता है, वो बोलता है मास्टर की ओरिजिनल दाओकी वापस आ चुकी है और ये वो रिकवर हो रही है। और फिर हम लोग देखते हैं अगला सीन हम लोग को द मास्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर बैठ के कल्टीवेट कर रहे थे। और फिर वो बोलते हैं कि जो फ्रूट था उसका इन्फेंट स्पिरिट बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी का था नॉर्मल से। और फिर फेंगसुन से बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा है, अगर तुम्हारा ओरिजिनल दाओकी रिकवर हो जाता है तो तुम अपने पीक पे वापस आ सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं ज़ेवन और बाकी लोग वापस आ चुके हैं और बोलते हैं मास्टर तुम आप ठीक हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फिर जो ज़ेवन होता है वो बोलता है कि इतनी जल्दी इतना बड़ा ब्रेक थ्रू करना इतने कम टाइम में बहुत अच्छा समय का यूज़ करना हुआ। वो अपनी स्टोरेज रिंग से बहुत सारे सामान निकलता है मास्टर के लिए, बोन फॉर्मिंग ब्लड पिल, हेवनली डेमनिक फेनिक्स ब्लड। और वो बोलता है कि अब ये टाइम है मास्टर की बॉडी को डिफाइन करने का। और फिर जी ये देख के जो मास्टर होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ये बोलते हैं कि ये बहुत सारे अच्छे अच्छे सामान हैं। अब ये 5 कलर लाइटनिंग स्ट्राइक के बाद ये 8 ग्रेड का पिल है और मैं ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा था अपने सक्सेसर से, अपने डिसाइपल से। और फिर जो ज़ेवन होता है वो बोलता है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, ये तो बस मेरी टैलेंट की वजह से है और कुछ नहीं है। और फिर फेंगसुन से बोलते हैं तुम दोनों अपना भाषण बंद करोगे। और फिर ज़ेवन बोलता है कि अब ये सब सिर्फ मास्टर के लिए प्रिपेयर किया गया था अब। और फिर वो निकालता है दाओशेंट की बोन्स को और ये देख के जो मास्टर होता है वो बोलते हैं ये तो पूरी तरह से टूट चुका है पीसेस में, अब ये बेकार है। ये सुन के ज़ेवन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या बकवास है, ये बेकार है। फिर ज़ेवन जो मास्टर होते हैं वो ज़ेवन के कंधा पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये तुम इसे रिवाइंड कर सकते हो। और दाओशेंट की बोन्स को, वैसे भी ये दाओशेंट की बोन्स है तो मुझे लगता है कि ये कल्टीवेशन में बाद में काम आएगा, तो तुम्हें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और फिर जो फेंगसुन होते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब यही समय है। और फिर वो एक बॉक्स निकालते हैं और बोलते हैं, और उस बॉक्स में वो एक बॉडी था और वो बोलते हैं कि
ये एक एनिमी का बॉडी था जो कि मेरा एनिमी था बहुत साल पहले, और मुझे लगा कि ये थोड़ा यूज़फुल होगा, इसलिए मैंने अपने पास इसे रख लिया। और फिर वो उस बॉक्स में बॉडी होता है उस जो जिस एनिमी का बात कर रहे थे, और वो बॉडी मास्टर के लिए वो निकाले थे। और फिर जो ज़ियावन होता है वो बोलता है, मास्टर आपको अच्छे से रेस्ट करना चाहिए और अपने स्टेबल कंडीशन में आना चाहिए। और फिर वो बोलता है कि मैं रिफ़ाइन करूँगा दाओशेंट की बोन्स को आज रात। फिर हम लोग का सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं ज़ियावन जो कि रिफ़ाइन कर रहा था दाओशेंट की बोन्स को, और फिर वो बोलता है कि ये तो अच्छे से हो गया है, लगता है ये मास्टर इसे यूज़ कर सकते हैं शायद। और वो उसे एक बोल में रख लेता है और फिर साइड में दिखता है, बोलता है कि बस 3 पीस बचे हुए हैं और मुझे लगता है इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वालिटी भी होंगे। और फिर वो उसे भी रिफ़ाइन करने की कोशिश करता है और फिर वो देखता है कि इसके अंदर क्या है, पर वो इतनी जल्दी रिफ़ाइन हो जाता है और वो लिक्विड पार्ट में बन जाता है और बोलता है, क्या इतनी जल्दी ये सील इतना जल्दी ब्रोक कैसे हो गया। और फिर वो जो लिक्विड टाइप का दाओशेन की बोन्स जो कि येलो लिक्विड में बनी थी, वो धीरे धीरे करके ज़ियावन के हाथ में आने लगती है और वो ज़ियावन के पूरे हाथ को दबा देती है, मतलब पूरे हाथ पे उसको चढ़ जाती है। और फिर ज़ियावन ये देखता है और बोलता है, क्या ये एक ट्रैप था, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो जो एक जो येलो जो लिक्विड थी वो ज़ियावन के हाथ को पूरे टाइट करने लगती है और फिर वो ज़ियावन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो खून की उल्टी भी करने लगता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं वो जो ज़ियावन था वो एक अलग ही स्पेस में आ जाता है और फिर वहाँ पे दाओशेन बैठा रहता है और वो वही रहता है, ग्रेट हेवनली फीस्ट क्रिएटर। और फिर वो बोलता है कि बुरा नहीं है एक बच्चा जो कि तुम्हारे जैसा जो कि यहाँ आ सकता है। फिर ज़ियावन बोलता है कि मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो। और फिर वो बोलता है कि मैं हूँ ग्रेट हेवनली फीस्ट क्रिएटर। जो सक्सेसफुली डिफाइन करते हैं गोल्डन स्पिरिट बोन्स को, वही यहाँ पे आ सकते हैं इस टेक्निक को सीखने के लिए। फिर ज़ियावन थोड़ा हैरान हो जाता है, बोलता है, क्या गोल्डन स्पिरिट बोन्स, ग्रेट हेवनली फीस्ट, क्या वो तुम वही दाओशेंट हो। तो फिर जो वो बुढ़ा रहता है जो अभी सोल में फॉर्म में रहता है, वो बोलता है कि जो ग्रेट हेवनली फीस्ट है वो बस वही पीपल यूज़ कर सकते हैं जो कि गोल्डन स्पिरिट बोन्स को डिफाइन किए हैं, और उसे यूज़ करने के लिए तुम्हें बहुत सारा लक की ज़रूरत होगी क्योंकि ये बैकफायर भी कर सकता है। और फिर वो अपने पोजीशन से खड़ा होता है और बोलता है कि जो हेवनली फिस्ट है एक स्ट्राइक में बहुत हेवन्स को किल कर सकता है, बहुत सारे लिविंग थिंग्स को भी मार सकता है। मैंने इसे बहुत समय से प्रैक्टिस किया हुआ है और मैंने इसे बहुत थाउजेंड्स ऑफ टेक्निक के साथ फ्यूज़ किया हुआ है और यही है ग्रेट हेवनली फीस्ट। अब तुम्हारे ऊपर ये निर्भर करता है, अगर तुम सक्सीड हो गए तो तुम्हें मिलेगा एक पाम जो कि बहुत यूज़फुल होगा तुम्हारे लिए और वो तुम कंट्रोल कर सकते हो अर्थ और हेवन पे। और अगर तुम फेल होते हो तो तुम्हारी बॉडी टुकड़ों में टूट जाएगी और तुम वापस कभी नहीं आ पाओगे। और ये बस लक है, तो याद रखना अगर तुम सक्सीड हो या ना हो, अब ये सब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। और साइड में हम लोग देखते हैं ज़ियावन रहता है, वो एक अलग से स्पेस में आ जाता है, वहाँ पे स्पेस साइड से क्रैक होने लगते हैं और वहाँ पे बहुत सारा बॉम्ब जैसा फट रहा था और वहाँ पे बहुत सारे ऑरा निकल रहे थे। और यहीं पे हमारा आज का नॉवल एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट आने वाला है, जल्दी आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून। चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाय बाय।